काश मैं इससे पहले मर जाती और बिल्कुल भूली बिसरी चीज बन जाती। ए मरियम, तुमने सच में एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। ए हारून की बहन, तुम्हारा बाप कोई बदकिरदार आदमी नहीं था और तुम्हारी माँ भी नापाक दामन नहीं थी। एक पाक मासूम औरत और उसके गिर्द एक मजमा जो उस पर तोहमतें फेंक रहा है, मरियम अलैहिस्सलाम। जब लोगों ने सोचा कि अब इसके पास कहने को कुछ नहीं, तब एक आवाज उठी सबसे हैरत अंगेज जगह से। उसने ऐसा बोला कि हर शक, हर इल्जाम खामोश हो गया। मैं यकीनन अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। हाँ, जिसने ये कहा वो मरियम अलैहिस्सलाम का अपना बच्चा था, नबी ईसा अलैहिस्सलाम, जो अभी पलने में थे। लेकिन इस मौजज़े से पहले जो वाक़या हुआ वो एक दिन से शुरू होता है, जब मरियम अलैहिस्सलाम अकेली इबादतगाह में थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पैगाम लेकर आए, उसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। वो औरत जिसे अल्लाह ने चुना और तमाम औरतों पर बुलंद किया। ये कहानी है मरियम अलैहिस्सलाम की। और अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, कदीम यरूशलेम की पुरानी गलियों में, वो शहर जहां बहुत से अंबिया चले। हम मिलते हैं एक हैरत अंगेज औरत से, हन्ना, जो मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है। हन्ना एक ऐसी औरत थी जो हमेशा दुआ करती, हमेशा अपने रब को याद रखती। उनके शौहर इमरान एक मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, अमानतदारी, सच्चाई और गहरी समझ के लिए मशहूर। हन्ना और इमरान यरूशलेम के दिल में एक सादा और पुरसुकून घर में रहते थे। लेकिन इस पुरसुकून घर में हर गुजरते दिन के साथ एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। एक खुशी भरी मुस्कुराहट, एक आवाज जो पूरे घर को रोशन कर दे, एक बच्चे की बोली। हाँ, हन्ना को माँ बनने की खुशी नसीब नहीं हुई थी। बस एक ही दुआ उनके दिल में बार बार गूंजती थी, काश मुझे एक औलाद मिल जाए। ये तमाम सालों से उनके अंदर थी, ऐसा बोझ जो हर दुआ में उनकी आंखों से आंसू बनकर गिरता। एक दिन जब हन्ना बैतुल मकदिस के सहन में दरख्त की छांव में बैठे थे, उनकी नजर छत के नीचे परिंदे के घोंसले पर गई। एक माँ परिंदा बार बार उड़कर आती और अपने छोटे छोटे बच्चों को प्यार से दाना खिलाती। ये मंजर देखकर हन्ना के दिल में एक नरम सी कसक उठी। उन्होंने परिंदे को देखा, फिर अपने आप को, और फिर सोचा मैं कभी माँ नहीं बनी। हन्ना के दिल का खालीपन और भी गहरा हो गया। उनकी तमन्ना इतनी बढ़ गई कि आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वो उस लम्हे अपने दर्द के साथ अल्लाह से खामोशी में दुआ कर रही हो। ऐ मेरे रब, तू मेरे दिल की इस तमन्ना को जानता है जो सालों से मेरे रूह में है। मुझे एक औलाद अता फरमा। ये इतनी सच्ची, इतने दिल से निकली हुई दुआ थी कि जिस मौजज़े का वो सालों से इंतजार कर रही थी वो वाकई हो गया। उनकी दुआ कबूल हुई और हन्ना हामला से हो गई। महीनों बाद इमरान के घर एक बरकत वाली बच्ची आने वाली थी, एक ऐसी बच्ची जो तारीख बदल देगी। और ये आम बच्ची नहीं थी, ये बच्ची पाक दामनी और हया की मिसाल बनने वाली थी। जब हन्ना को पता चला कि वो हामला से है, उनकी खुशी लफ्जों से बयान नहीं हो सकी और सबसे पहले उन्होंने अपने रब की तरफ रुजू किया। इस बार उन्होंने शुक्र और इताअत के साथ हाथ उठाए। ये एक वादा था, अपनी सबसे कीमती नेमत को पैदा होने से पहले ही अपने रब के लिए वक्फ कर देना। ऐ मेरे रब, मैं अपने पेट में जो कुछ है उसे पूरी तरह तेरी खिदमत के लिए वक्फ करती हूँ। तू इसे मुझसे कबूल फरमा। बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उन दिनों में एक माँ का सबसे बड़ा वादा ये होता था कि वो अपनी औलाद को रब की खिदमत के लिए वक्फ कर दे। ये इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि हर कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि फिर वो बच्चा दुनिया के कामों से अलग होकर सारी जिंदगी इबादतगाह की खिदमत में गुजार देता। हन्ना की दुआ एक बड़ी कुर्बानी का वादा थी। जब उन्होंने अपनी औलाद को इबादतगाह में परवरिश के लिए वक्फ किया तो वो सिर्फ वादा नहीं कर रही थी, वो माँ बनने के अनमोल लम्हे भी कुर्बान कर रही थी। अपनी औलाद को खुद पालना, उसे सीने से लगाना, उसकी मीठी खुशबू महसूस करना, क्या ये माँ के लिए आसान होता है? बिल्कुल नहीं। माँ की ममता बहुत गहरी होती है। इसलिए हन्ना के दिल के अंदर भी एक तूफान था। वो चाहती थी कि अपनी औलाद को सीने से लगा कर रखे और कभी नजरों से दूर न करे। लेकिन उनके दिल में एक हकीकत भी थी, मैं ना रहूं तब भी उसका रब हमेशा रहेगा। हन्ना का तवक्कुल अल्लाह पर ऐसा ही था। और अब उनके बच्चे से मुलाकात का वक्त करीब आ रहा था। उनका दिल ज्यादा तेज धड़कने लगा। वो बेचैनी से उस दिन का इंतजार करती रही जब बच्चा पैदा हो और वो उसे अपने रब के लिए वक्फ कर दे। कभी रात को वो अपने बच्चे के लिए दुआ करती, बैतुल मकदिस की तरफ देखती और सोचती, जब मेरा बच्चा यहाँ खिदमत करेगा तो कैसा होगा। और उन्हीं दिनों हन्ना पर एक और आजमाइश आई। उनके शौहर इमरान का इंतकाल हो गया। अब वो साथ नहीं थे।
अब उनके पास कोई हमसफर नहीं था, वो तन्हा हो गई। हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम यतीम पैदा होने वाली थी और ये तन्हाई सिर्फ शुरुआत थी। फिर वो लम्हा आया जिसका हन्ना सालों से इंतजार कर रही थी। उनका बच्चा पैदा हुआ और आखिर वो उनकी गोद में था। लेकिन हन्ना हैरान भी थी और उदास भी। उनकी आंखों से आंसू निकले क्योंकि जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया। वो बेटा मांग रही थी लेकिन उनकी गोद में बेटी थी। उन दिनों बैतुल मकदिस की खिदमत सिर्फ मर्दों के लिए होती थी, इसलिए जब हन्ना ने बेटा मांगा तो वो बेटा टेंपल में रहकर अल्लाह की खिदमत करता। एक लम्हे को उनका दिल दुख गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फैसले पर पूरा भरोसा किया क्योंकि वो जानते थे अल्लाह का प्लान मेरे प्लान से बहुत बड़ा है। मैं अपनी पसंद की चीज मांग रही हूँ, लेकिन देना अल्लाह ने अपनी हिकमत से है। ऊपर से देखें तो लगता है दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत में दुआ कबूल हुई और इससे भी बेहतर तरीके से। मरियम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो ऐसी औरत बनने वाली थी जो इंसान के लिए मिसाल हो, एक दौर को बदल दे और एक रसूल की माँ बने। इसीलिए एक इस्लामी आलिम बेदुइज़ ज़माम ने कहा, कोई बेटा मांगता है और अल्लाह उसे मरियम जैसी बेटी अता करता है, इससे ये नहीं कहना चाहिए कि दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि ये कहना चाहिए कि दुआ बेहतर तरीके से कबूल हुई। हन्ना ने अपनी उम्र और हालात के बावजूद अपनी बेटी को प्यार दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मरियम अलैहिस्सलाम को बाप की कमी महसूस ना होने दी और मरियम बगैर जाने अपनी एक अनोखी किस्मत की तरफ बढ़ रही थी। महीने गुजरे, अब वक्त करीब था। हन्ना को अपने रब से किया हुआ वादा पूरा करना था। वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर बैतुल मकदिस की तरफ चल पड़ी। जब वो बैतुल मकदिस पहुंचे, यहूदी उलमा हैरान होकर जमा होने लगे। उस दिन तक सिर्फ लड़के टेंपल में खिदमत के लिए कबूल होते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक लड़की का यहाँ मकाम हो सकता है। ये कभी नहीं हुआ। एक लड़की यहाँ खिदमत नहीं कर सकती। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। मरियम को सीधा अल्लाह के लिए वक्फ किया गया था। वो एक शरीफ और पाक खानदान से थी जो टेंपल की खिदमत के लिए मशहूर था। इसलिए उलमा को ऐसा फैसला करना पड़ा जो रिवायत से हट कर था और यूं मरियम को टेंपल में कबूल कर लिया गया। जब अल्लाह अपने बंदे के लिए एक खास रास्ता बना दे तो कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन अब सवाल ये था, मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश कौन करेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। वो छोटी सी बच्ची थी, उन्हें देखभाल चाहिए थी। उनके वालिद इमरान इतने मुअज़्ज़ज़ आदमी थे कि बहुत से उलमा चाहते थे कि उन्हें इमरान की बेटी की कफालत का शर्फ मिले। तो रहनुमाओं ने एक अलग तरीके से फैसला किया, जिसका कलम पानी पर तैरता रहेगा वही जिम्मेदार होगा। उन्होंने अपने कलम पानी के हौज में डाले। एक एक करके सबके कलम डूब गए, लेकिन एक कलम तैरता रहा और वो कलम था नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम का। तो तय हो गया कि मरियम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नबी ज़करिया को दी जाएगी। नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस छोटी सी बरकत वाली जिम्मेदारी को रहमत और शफकत से कबूल किया। ये नेक नबी खुद भी औलाद की तमन्ना रखते थे और अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। उनके लिए ये जिम्मेदारी एक तसल्ली भी थी। मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत पहले ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर में हुई और उनकी खाला के साथ, जहाँ उन्हें बचपन की वो नरमी और प्यार मिला जो उन्हें चाहिए था। कुरान में ये यूं आता है, फिर उनके रब ने उन्हें बेहतरीन तरीके से कबूल किया और उन्हें बेहतरीन परवरिश दी और उन्हें ज़करिया की कफालत में दे दिया। वक्त गुजरता गया। मरियम एक अजीब सुकून और चेहरे पर नूर के साथ बढ़ती चली गई। वो छोटी बच्ची जब बढ़ती तो उसके चेहरे पर सिर्फ मासूमियत नहीं बल्कि एक गहराई और पक्की सोच नजर आती थी जो आम बच्चों में नहीं होती। फिर जब वो टेंपल की खिदमत के काबिल हो गई, ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्हें उस मुकद्दस मकाम पर ले गए जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने वाली थी। उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इबादत में गुजरने लगी। अपने खास कमरे में वो अल्लाह की बंदगी, दुआ और जिक्र में अपना वक्त भर देती और अल्लाह ने उन्हें अपनी मदद से कभी महरूम नहीं रखा। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके कमरे में जाते, वो उनके पास ताज़ा फल देखते, ऐसे फल जो उस मौसम में होते ही नहीं थे। हैरान होकर उन्होंने पूछा, ऐ मरियम, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए? और मरियम का जवाब हमेशा अपने रब पर वैसे ही तवक्कुल के साथ होता, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरत से ये सब देखते और समझ जाते कि अल्लाह इस लड़की को आगे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उन्हें अभी मालूम नहीं था कि क्या। मरियम अलैहिस्सलाम खुद भी इन सब से बेखबर थी। वो बस अपने रब में गुम थी। कुरान में उनकी इबादत और मकाम को यूं बयान किया गया, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुना, तुम्हें पाक किया और तुम्हें तमाम जहां की औरतों पर चुना। मरियम अब बड़ी हो चुकी थी और एक जवान औरत बन गई थी। एक दिन वो अपने कमरे में तन्हा हो गई, लेकिन इस बार एक अजीब चीज हो रही थी। मरियम अलैहिस्सलाम और उनके सामने एक अजनबी खड़ा था। कौन था ये जो अचानक से उनके कमरे में आ गया?
दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वो बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। उस लम्हे मरियम अलैहिस्सलाम का दिल खौफ से भर गया। वक्त जैसे रुक सा गया। दिल ऐसे धड़क रहा था कि सीने से बाहर निकल आएगा। पाँव कांपने लगे। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो मुझे छोड़ दो। जवाब देने वाली आवाज इंसानी आवाज से कई ज्यादा साफ, ज्यादा पुरसुकून थी। हाँ, जो आए थे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ पैगाम देने आया हूँ, तुम्हें एक पाक बेटा देने के लिए। उस लम्हे सब कुछ जम सा गया। हजार सवाल मरियम अलैहिस्सलाम के जहन से गुजरे, लेकिन सबका नतीजा एक ही सवाल था, मैं बेटा कैसे पैदा कर सकती हूँ जब किसी मर्द ने मुझे हाथ ही नहीं लगाया और मैं बदकार भी नहीं। जवाब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी था, यूं ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया, ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाएंगे, और ये फैसला पहले ही हो चुका है। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई, लेकिन उनके दिल का ईमान उनके खौफ से ज्यादा मजबूत था। वो जानती थी कि जिस रब ने ये मौजज़ा करना है वो उनकी हिफाजत का रास्ता भी बना देगा। मरियम ने खामोशी से अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। वो कदर पर राजी हो गई। जो बोझ मरियम के कांधों पर आया वो आसान नहीं था। सिर्फ उन जैसी बंदी ही ऐसी आजमाइश उठा सकती थी। कुरान बताता है, फिर वो उससे हामला सी हो गई और उसे लेकर दूर एक जगह चली गई। मरियम के लिए एक नई जिंदगी शुरू हो गई। न शौहर, न हमदर्द, न कोई दोस्त। वो फिर अकेली हो गई। जहन का खौफ रुक नहीं रहा था। वो साथ साथ ये भी सोच रही थी, लोगों को क्या बताऊंगी, जो भी कहेगी गलत समझा जाएगा, वो जज की जाएगी। इसलिए मरियम ने खामोशी को चुना और चल पड़ी। भीड़ भरी गलियों को छोड़कर बिना पीछे देखे अपने पेट में बच्चा लिए अकेली चलती रही। वक्त गुजरा, घंटे या दिन। आखिर लोगों की आवाजें खत्म हो गई। अब उनके साथ कोई नहीं था। एक मोड़ पर सिर्फ उनका तेज धड़कता दिल और थकी हुई सांस। फिर वो एक सुनसान वादी में पहुंच गई, बिल्कुल अकेली, बस उनका रब और पेट में बच्चा। ऐसी जगह कौन सुनता। उस वक्त उन्हें बस एक आवाज चाहिए थी जो कहे, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक कांधा चाहिए था। शायद दिल के किसी कोने में वो ये उम्मीद कर रही थी, लेकिन कोई नहीं। ना कोई हाथ पकड़ने वाला और ना कोई कहने वाला कि डरो मत। और इस तन्हाई के बीच उनके अंदर एक बच्चा बढ़ रहा था। रब की अमानत, रब का मौजज़ा, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी। फिर वो दिन आया, दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गया। बिल्कुल पास एक खजूर का दरख्त था, जैसे वो दरख्त ही उनका अकेला साथी हो। आखिरी हिम्मत से वो उसके तने से टिक गई। जिस्म कांप रहा था, दिल टूट चुका था। अब बर्दाश्त की ताकत भी नहीं रही। कई दिनों का खौफ, तन्हाई और दर्द आंसुओं में निकल आया और उन्होंने पुकार कर कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और बिल्कुल भूली बिसरी चीज बन जाती। ये नफरत या कोई बगावत के अल्फाज नहीं थे। ये सिर्फ तन्हाई और बेबसी की चीख थी। एक तरफ जिस्म का नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, दूसरी तरफ रूह की गहरी तन्हाई। उस लम्हे जिंदा रहना भी बहुत भारी लग रहा था। और उसी लम्हे खामोशी में एक आवाज आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पाँव के नीचे एक नहर बना दी है। मरियम ने अपने पाँव की तरफ देखा और सूखी जमीन से ठंडा पानी बहने लगा। ये अल्लाह की रहमत थी उनके सबसे सख्त लम्हे में, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, मरियम भूली नहीं थी। ये सिर्फ पानी नहीं, ये एक निशानी थी, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस खजूर के दरख्त को अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा पक्की खजूरें गिरेंगी। मरियम ने दरख्त को हिलाया और पक्की खजूरें गिरने लगी। रहमत मरियम के सामने रख दी गई। मरियम ने जान लिया, मेरा रब कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमेशा सुनता है और उसके अंधेरे लम्हे में भी वो कहता है, गम ना करो। और हकीकत ये है कि गम ना करो सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। ईसा अलैहिस्सलाम खजूर के दरख्त के नीचे पैदा हुए। कोई साथ नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, लेकिन जमीन और आसमान गवाह थे। और दुनिया ने अपनी पैदाइश के बाद पहली बार ऐसी विलादत देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये आम बच्चा नहीं था, ये अल्लाह की रहमत थी। एक ऐसा मुआजिज़ा जो किसी मर्द के टच के बगैर हुआ। जो लोग नामुमकिन समझते थे वो कुन से मुमकिन हो गया। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी गोद में लिया, सब खामोश हो गया। पहाड़, जमीन और वादी के दरख्त मरियम के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो अब माँ थी, एक नबी की माँ। कुछ देर बाद वो संभली और दोबारा चल पड़ी।
अल्लाह की हिदायत से वो यरूशलेम की तरफ वापस चली। वो गलियां जहां वो इज्जत के साथ चलती थी अब इम्तिहान की गलियां बन गई। कदम बा कदम शहर के करीब आई तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों की नजरें उन्हें घेरने लगी, हर नजर जैसे तीर बनकर उनके दिल में लगती। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम खामोशी से चलती रही। उन्हें चलना था, हर कदम एक इम्तिहान था। पत्थर पांव को चुभते, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज चुभती वो इल्जाम का बोझ था। लेकिन मरियम बोल नहीं सकती थी क्योंकि उन पर अल्लाह का हुक्म था, अगर तुम किसी इंसान को देखो तो कह दो मैंने रहमान के लिए खामोशी की मन्नत मानी है, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। हाँ, मरियम का दिल भर रहा था लेकिन एक भी अल्फाज नहीं। वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करती रही। लेकिन लोग सिर्फ जो देखते हैं उसी का फैसला करते हैं और तोहमत जब निकल जाए जहर की तरह फैल जाती है। फुसफुसाहट बढ़ती गई एक से दूसरे तक और कभी खामोश ना हुई। हर जुमला मरियम अलैहिस्सलाम के दिल को चीर देता। तुमने क्या किया? ये किसका बच्चा है? तुम्हें शर्म नहीं आई? खामोश रहना आसान नहीं और खामोश रहना जब आप हक पर हो वो सबसे मुश्किल होता है। मजमा की आवाज बढ़ती गई। ए मरियम, तुमने सच में एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। ए हारून की बहन, तुम्हारा बाप कोई बदकिरदार आदमी नहीं था और तुम्हारी माँ भी नापाक दामन नहीं थी। हारून अलैहिस्सलाम अपनी नेकी और इज्जत के लिए मशहूर थे और लोग मरियम अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह इज्जत देते थे। इतने पाक खानदान से ये बात उनके लिए समझना मुश्किल थी। लेकिन मरियम खामोश रहे। फिर उन्होंने खामोशी से अपनी गोद में बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे। हम एक छोटे से बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं जो अभी भी पालने में है? उन्हें क्या पता था कि अब क्या होने वाला है। फिर वो लम्हा आया, सब कुछ रुक गया, खामोशी छा गई। ऐसा कुछ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं। मरियम की गोद में जो नया बच्चा था वो बोलने लगा और उन्होंने ये कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया और जहाँ भी मैं रहूँ उन्होंने मुझे बरकत वाला बनाया और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा हूँ और मुझे अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला बनाया और मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया। ये अल्लाह की तरफ से अपनी बंदी को मदद थी। एक माँ जो खामोश रही उसकी तरफ से जवाब अल्लाह ने दिया, एक बच्चे के जरिए। ये कैसे हो सकता है? उस लम्हे लोग मरियम को देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया ये बच्चे की बात खालिक की तरफ से पैगाम है। उस छोटे से जिस्म से निकली हुई बरकत वाली आवाज ने सब बदल दिया। हक वाजे हो गया। अब शक, झूठ और दिल की मैल का कोई मकाम नहीं रहा। और यूं अल्लाह की मदद मरियम अलैहिस्सलाम के पास आई। ना मरियम ने अपना दिफा किया, ना कोई गवाह आया, बल्कि बस एक बच्चा बोल उठा। लेकिन अफसोस, मुआजिजा देखने के बाद भी कुछ लोग अपनी जिद और नफरत से बाज न आए। पहली कौमों की तरह कुछ ने हक को झुठला दिया और फिर ये इल्जाम लगाते रहे, ये तो जादू है, ये सब झूठ है। कुरान कहता है हमने उन पर लानत की उनके कुफ्र की वजह से और इस वजह से कि उन्होंने मरियम पर बहुत बड़ा बहतान लगाया। फिर क्या हुआ? मरियम ने अपनी जिंदगी खामोशी से गुजारी। कुरान उसकी बाद की जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताता। कभी कभी खामोशी ही बहुत कुछ कह देती है। उन्होंने कभी अपना दिफा नहीं किया, कभी एक लफ्ज से भी ये समझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उनकी पाक दामनी और हया सदियों तक ज़बान ज़द रही। उनका नाम सब्र, इताअत और पाक दामनी की निशानी बन गई। वो वाहिद औरत है जिनके नाम पर एक पूरी सूरा है और उन्हें अपने रब की तरफ से बशारत दी गई। ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुना, तुम्हें पाक किया और तुम्हें तमाम जहान की औरतों पर चुना। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये बंदे का सबसे बुलंद दर्जा है। और सोचो, वो चाह रही थी कि लोग उसे भूल जाएं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि कयामत तक अरबों लोग उन्हें याद रखें और उनसे हिदायत लें।